कुछ गैर मुल्की कंपनियां वो भी अपने प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में सेल कर रही होती हैं, इसका मुल्क की इकोनॉमी को फायदा होता है या सिर्फ उन्हीं को फायदा होता है? एक कंपनी आउटसाइड पाकिस्तान बैठ के जीरो टैक्स वो ऑपरेट कर रही है और सारा पैसा आउट बाहर कर रही है। पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, मैं क्योंकि करसे से ई कॉमर्स का प्रमोटर हूँ, ये स्टक हो गई है, ऐसे लगता है बढ़ नहीं रही। 45 बैंक में से सिर्फ 3 बैंकों ने अपना पेमेंट गेटवे सिस्टम को मैच्योर किया है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इस महीने के अंदर तकरीबन 18 करोड़ ने शॉपिंग के लिए निकलना है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि एक महीने में 18 करोड़ जब इकट्ठे निकलेंगे तो उनको कैटर कर सके। ओहो, द सॉल्यूशन इज ई कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफियत से होंगे। और इस वक्त मेरे साथ बड़े प्यारे एक हमारे दोस्त और मैं समझता हूँ कि इस सोसाइटी में एक रिफॉर्मर की हैसियत से हमज़ा मजीद साहब काम कर रहे हैं। हमज़ा मजीद साहब की जो स्टोरी है ना, वो बड़ी कमाल की स्टोरी है। ये ऑस्ट्रेलिया से सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान वापस आए। इनकी फैमिली के कुछ बिजनेसेस यहाँ पर थे। दे बिलोंग फ्रॉम लाहौर का जो एरिया है, इचरे वाली साइड, वहाँ से इनका ताल्लुक है। और इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया जी, 2-3 अपने प्रोजेक्ट्स शुरू किए और उन प्रोजेक्ट्स की वजह से मार्केट में एक नया मैं समझता हूँ रिफॉर्म आया कि जिस अंदाज से ये लाहौर स्काई और बैरियर स्काई को देख रहे हैं, कमाल अंदाज से ये अपना काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ई कॉमर्स के हवाले से वाइज मार्केट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मैं गाहे बगाहे इनके इवेंट्स पे भी जाता रहता हूँ और इनके साथ मेरी एक कह लीजिए एक न्याज़बंदी भी है, मोहब्बत भी है। एक एडवाइज़र के तौर पे छोटे भाइयों की तरह मैं इनको गाइड भी करता रहता हूँ। तो आज जो सारी हमारी गुफ्तगू है वो ई कॉमर्स के कई ऐसे पहलू हैं जिनके गिर्द घूमेगी। पहला सवाल हमज़ा साहब, मैं शुक्रिया अदा करते हुए आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की कॉमर्स इकॉनमी मौजूद थी, आप वो छोड़ के यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ तो बड़े चैलेंज है, ज़ेरे तामीर मुल्क है। कासिम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम दिया। मैं स्टार्ट करूंगा अपनी जर्नी। कासिम भाई, 2007 से मैं ऑस्ट्रेलिया में ई कॉमर्स को मैंने ग्रो होता देखा है। 2008 से 2023 की ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ की बात करें, ऑस्ट्रेलिया बाज़ार में बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 करोड़ है और उसकी जो ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो इस टाइम $81 बिलियन है। अगर उसको थोड़ा सा हम डायसेक्ट करके भी चलें कि उधर हर बंदा अमीर नहीं है। हम फॉर एग्जांपल उसको अगर हाफ भी कर दें कि 50% उधर बाइंग कैपेसिटी है एंड यूज़र की, तो 1.25 करोड़ की जो बाइंग कैपेसिटी है और जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो $81 बिलियन है। और जब मैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन वर्सेस उसकी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री देखता हूँ वो कुछ भी नहीं है। हम 25 करोड़ की आबादी है और आज के 2024 के स्टैट्स में हम अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग $4 बिलियन सिर्फ हम कर रहे हैं। अब बज़ाहिरन एक आर्गुमेंट ये होता है कि हमारा मुल्क एक अंडर डेवलप्ड है। अगर हम 10% भी अपनी पॉपुलेशन को निकाल लें तो 4 बिलियन इज जस्ट पीनट्स। तो वन ऑफ माई रीज़न टू कम टू पाकिस्तान के इतना बड़ा गैप है कि 25 करोड़ की आबादी का ई कॉमर्स इंडस्ट्री सिर्फ 4 से 4.5 बिलियन में बैठी हुई है। ओहो, अच्छा, ये इतना बड़ा आइडिया है। आप क्या समझते हैं ऐसा ना होने की वजूहात क्या हैं? क्या हमें पता नहीं है ई कॉमर्स की पावर का, लोग शऊर नहीं रखते? इसकी क्या वजूहात हैं? वहाँ आबादी थोड़ी है, ई कॉमर्स ज़्यादा है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है, हमारे मुल्क में कोई रिफॉर्म्स नहीं है। इसमें हमारी गवर्नमेंट की कोई भी इनिशिएशंस नहीं है, कोई रिफॉर्म्स नहीं है। बेसिकली हमने इस इंडस्ट्री को कहते हैं, आप इसको इसलिए कीजिए कि इनको लवारिश हो रहा हुआ है। ठीक है, हम इस इंडस्ट्री को अंडरडॉग समझ रहे हैं। हालांकि अगर इसको फोकस किया जाए, हमारी इस इंडस्ट्री कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। तो गवर्नमेंट के कोई रिफॉर्म्स नहीं है, टैक्स रिफॉर्म्स नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है। तो इस वजह से वन ऑफ दिस रीजन कि गवर्नमेंट इसके ऊपर देख ही नहीं रही इसको, जो एक मेरा अपना विजन है। दूसरा जो मैं समझता हूँ, जो हमारा एक जो मसला है बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर इससे बहुत पीछे है। इस इंडस्ट्री में हमारे इस टाइम 45 प्राइवेट बैंक चल रहे हैं, सिर्फ 2 या 3 बैंक हैं जो इस टाइम इसको अपने ई कॉमर्स बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, जो पेमेंट गेटवे दे रहे हैं। बाकी 45 में से only 5% banks are involved in e-commerce facilitation for the businesses। तो ये फुकदान है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमसाया मुल्क है हमारा भारत, इंडिया देखें अगर, तो वहाँ पर ई कॉमर्स हमसे बहुत ज़्यादा है। बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हमसे बहुत आगे निकल गई हैं। उनका मुआवजा हम अपने साथ कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा कासिम भाई स्टैट्स बताता हूँ। मैं डेवलप कंट्री से स्टार्ट करता हूँ। इस टाइम हम यूएसए की एग्जांपल लें, यूएसए 1.3 ट्रिलियन
1300 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ई कॉमर्स की सिर्फ। हम चाइना को कहें, चाइना की तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर 3000 अरब की ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, और इंडिया इस टाइम हमसे तकरीबन 75 अरब रुपए की इकोनॉमी पे, सॉरी ई कॉमर्स बिजनेस है उसका। इससे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, बांग्लादेश की अगर हम इंडस्ट्री उठा के देखते हैं, हालांकि वो मुल्क हमारे बाद आज़ाद हुआ, उसकी पॉपुलेशन तकरीबन 16-16.5 करोड़ है, वो तकरीबन 8.5 बिलियन डॉलर्स पे इकोनॉमी है, और हम एक 25 करोड़ की आबादी होके सिर्फ 4 बिलियन की इकोनॉमी में बैठे हुए हैं। अब इंडिया का जो इतना आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, मैं चंद दिन पहले पता लगा फ्रीलांसिंग में बहुत आगे हैं वो, और जो कह लीजिए उनकी डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत आगे निकल गई, पाकिस्तान से कई गुना आगे है। आप समझते हैं कुछ माइंडसेट का भी फ़र्क है? यहाँ वो माइंडसेट बिल्ट नहीं हो सका जो वहाँ पर बिल्ट हुआ होगा। माइंडसेट का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है ना, जब तक आप एज एन होल नेशन आप इनिशिएट नहीं करते, आप गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं करते। अगर हम, जो मैंने इंडिया का मॉडल स्टडी किया, आज से तकरीबन 21 साल पहले गूगल इंडिया में अपने झंडे गाड़ चुका था। 60% गूगल की जितनी सर्विसेज है वो इंडिया से बैठ के हो रही हैं। क्यों? टैक्स रिफॉर्म्स ही है। गूगल को उन्होंने इनवाइट किया, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, HP के मेन बिजनेसेस ऑफिसेज वो इंडिया से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनसे इनिशिएट लेके उनको बुलाया गया, टैक्स इंसेंटिव दिए गए। तो अब वो देखिए 21 साल की उनकी जो काविशें थी वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसका एक ये भी रोक है कासिम भाई कि आप देखिए कि कोई भी चीज़ करने की प्लानिंग चाहिए होती है, इट डज नॉट कम ओवरनाइट। जी, उनकी गवर्नमेंट ने 20-21 साल पहले उनको फैसिलिटेट किया, और अब उनकी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ निकल चुकी है। बिल्कुल ठीक। यानी गवर्नमेंट को साथ मिलाना जी, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ऐसी अमेंडमेंट जिसमें ये विजन हो कि हमने ई कॉमर्स को बढ़ाना है। अच्छा, ई कॉमर्स अगर बढ़ती है तो मुल्क को क्या फायदा उससे हो सकता है? इसमें सबसे पहले तो इसमें जॉब क्रिएशन होगी, मीन्स ऑफ जॉब क्रिएशन होगी। दिस इज इंडस्ट्री फॉर द यूथ। हमें हमारी मुल्क में 60-65% यूथ है। दिस इज अ जॉब फॉर यूथ ओरिएंटेड, जिसमें आप प्राइवेट से लेके सोशल मीडिया डेवलपर से लेके कस्टमर सर्विस से लेके आपको मीन्स ऑफ जॉब क्रिएट होंगी। इसका सेकंड जो मैं इसमें जो इसका बेनिफिट देखता हूँ, वी विल बिकम अ कैशलेस इकोनॉमी। जो भी ट्रांजैक्शन एक आपके प्रॉपर चैनल से हो रही है, बैंकिंग चैनल से हो रही है, उसको ट्रेल करना, उसकी ट्रेलिंग ढूंढना इज ईजियर। जो हमारे मुल्क में एक ये भी है कि हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट जो है वो भी कवर करता है। और दूसरा, इसमें अभी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि अब ईद का सीज़न है। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि इस महीने के अंदर तकरीबन 18 करोड़ ने शॉपिंग के लिए निकलना है। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि एक महीने में 18 करोड़ जब इकट्ठे निकलेंगे को उनको कैटर कर सके? ओहो, द सॉल्यूशन इज ई कॉमर्स। बिल्कुल ठीक जी। आप देखिए कि अभी आप रमजान के बाद, इफ्तारी के बाद आप रोड पे निकल जाएं, बिल्कुल ठीक है, आप 3 घंटे फंस गए। ऐसे ही है आजकल लाहौर में, एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए आपको 1.5-2 घंटे चाहिए कम से कम। और ऑन द बैक साइड ऑफ इट आप देखिए कि आपने घर से निकल के शॉपिंग के लिए भी जाना है, तो आपके क्या रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है। तो इट इज अ वन स्टॉप शॉप कि आपको घर पे बैठे आपकी कन्वीनियंस में आपको चीजें भी मिल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। आप इनफैक्ट स्ट्रक्चर पे लोड भी नहीं डाल रहे और कॉस्ट कटिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें देखता हूं कि ये वो इंडस्ट्री है जिसमें एक यूथ है, वो एक नौजवान 1,000-5,000 रुपए से भी अपना काम स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अगर एक नॉर्मल नॉर्म्स में देखा जाए कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके लिए एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो इसमें आप 1,000 रुपए में भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत आला जी। अच्छा, पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, मैं क्योंकि करसे से ई कॉमर्स का प्रमोटर हूँ और बड़ी हमने कैंपेन पूरी मुल्क में चलाई, शहर शहर जाके कि लोग ई कॉमर्स सीखें, ये स्टक हो गई है, ऐसे लगता है बढ़ नहीं रही। आप इसकी वजह क्या, स्पेसिफिक रीजन क्या है? वन ऑफ द मेन रीजन हमारा बैंकिंग सेक्टर, हम अभी भी बहुत पीछे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपसे शेयर किया, 45 बैंक में से सिर्फ 3 बैंकों ने अपना पेमेंट गेटवे सिस्टम को मैच्योर किया है। अब 3 बैंकों भी मुझे एज एन, हमें 6 माह लगते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बैंक उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सो सबसे पहले तो हमारे बैंकिंग सेक्टर को स्टेप इन करना पड़ेगा टू फैसिलिटेट ई कॉमर्स। उसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट को भी फुट स्टेप करना पड़ेगा कि इसको रिफॉर्म किया जाए पूरी इंडस्ट्री को। अब हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है,
वी हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस। हम सेल्स टैक्स दे रहे हैं, हम डिलीवरी टैक्स दे रहे हैं, हम अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो दिस दे आर नो गाइडलाइंस। सो हमें गवर्नमेंट्स को कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइन बनानी पड़ेंगी टू फैसिलिटेट ई कॉमर्स। इसका इनडायरेक्टली जो फ़ायदा है वो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होगी अगर इसको रिफॉर्म किया जाए। अच्छा हमजा भाई, कुछ गैर मुल्की कंपनियां वो भी अपने प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में सेल कर रही होती हैं, इसका मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है या सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है कासिम भाई। मैं इसका आपसे स्टैट शेयर करूँगा। एक गैर मुल्की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जो टीमों के नाम से चल रही है, वो प्योरली अपने फ़ायदे पे काम कर रही है, उसमें हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए वो ऑफिशियली पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रही, वो अनऑफिशियली बैकडोर के रास्ते से वो ऑपरेट कर रही है। हमारी एक गवर्नमेंट अदर एंड कहती है कि डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर ना जाए। दीज आर द बिगेस्ट कल्प्रेट ऑफ आवर इकोनॉमी। हम वो पैसे बाहर चाइना से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं, सारा पैसा राउट पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं विद जीरो टैक्स पेड। और आपको एक फनी स्टैट्स बताऊं, हमारी एज एन पाकिस्तान एज एन होल ई कॉमर्स इंडस्ट्री है 4.5 बिलियन। वो एक सिंगल हैंडेड कंपनी अपने पैसे के बलबूते पे उनका रेवेन्यू है साल का $7 बिलियन। तो आप कंपैरिजन कर लीजिए। अब इसका एक गुड साइड मैं बताता हूँ, अगर वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के काम कर रही है, पाकिस्तान में लुक्रेटिव है, बिजनेस है, पैसा है, तो वो काम कर रही है ना। तो देखिए हमें समझने की ज़रूरत है कि एक कंपनी आउटसाइड पाकिस्तान बैठ के जीरो टैक्स वो ऑपरेट कर रही है और सारा पैसा आउट बाहर कर रही है। बिल्कुल सही थी। अच्छा, मुल्क में जो ई कॉमर्स का रुझान है अगर हम बढ़ाना चाहें, इसके लिए आपकी तजावीज़ क्या होंगी? सर मैं समझता हूँ इसमें बैंकिंग सेक्टर्स को, गवर्नमेंट्स को कुछ इस तरह प्रोग्राम निकालने चाहिए जो हमारी यूथ को एंगेज करके आगे लेके जा सके। हमजा भाई, मुल्क में ई कॉमर्स को बढ़ाने के लिए तजावीज़ क्या होनी चाहिए? कासिम भाई, वी शुड लर्न फ्रॉम द पीपल हु आर डूइंग गुड। सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास अगेन चाइना है। चाइना की इस टाइम 1.2 बिलियन के करीब उनकी पॉपुलेशन है। उनका 83% यूजर डिजिटलाइज हो चुका है। मीन्स कि 83% ऑफ दैट पॉपुलेशन आर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। उनका इतनी बड़ी पॉपुलेशन डिजिटलाइज हो चुकी है। अब उसका मॉडल स्टडी करते हैं। उनका मॉडल क्या है? वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। उधर यूट्यूब नहीं चलता, फेसबुक लिमिटेड चलता है, व्हाट्सएप लिमिटेड चलता है। जो भी उनके गैर मुल्की आउटसाइड चाइना के जो भी प्लेटफॉर्म है उनको उन्होंने लिमिट किया हुआ है। दे आर प्रमोटिंग देयर ओन प्रोडक्ट, क्योंकि उसके साथ साथ गवर्नमेंट की उनको इतनी रेगुलेशंस और इतनी फैसिलिटीज दी हैं कि कंपनीज भी आगे आके पूरी अपने फुल फ्लेज के साथ उसमें काम करती है। बिल्कुल ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे SOP स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन किए जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके विद कंधे से कंधा मिला के प्राइवेट सेक्टर से चलेगी, तो ये ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री ग्रो होगी। बिल्कुल ठीक जी। हमजा भाई, मैं तो यही समझ पाया हूँ कि अगर 24 करोड़ लोग इकट्ठे शॉपिंग करने के लिए इन दिनों में रोड्स पे आ जाएं तो पूरा पाकिस्तान चौक हो जाएगा, सारी मार्केट चौक हो जाएंगी, जो हाल आजकल ट्रैफिक का हुआ है। और इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो ई कॉमर्स है। अगर ई कॉमर्स की तरफ हम आते हैं तो ना सिर्फ मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, साथ ही साथ में कह लीजिए कि लोगों के बड़े मसाइल भी हल हो जाएंगे, बहुत से नए रोज़गार पैदा होंगे। बहुत शुक्रिया।